मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टोक्यो के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री बुडोकन में राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के राजकीय अंतिम संस्कार में मौजूद होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती आबे से मिलेंगे और निजी तौर पर शोक प्रकट करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि बैठक में दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों और इनकी प्रगति के बारे में चर्चा एवं समीक्षा करेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी का व्यक्तिगत जुड़ाव था। शिंजो आबे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के करीबी संबंधों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन पर पीएम मोदी शोक प्रकट करते हुए उन्हें प्रिय मित्र बता चुके हैं। भारत जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी है और ये वर्ष भारत जापान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात कई मायनों में अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन से पहले ही घमासान में फंस गई पुरानी कांग्रेसी और राजनीति के मंझे खिलाड़ी अशोक गहलोत पर गांधी परिवार ने दांव लगाया। जयपुर में सियासी घमासान मचा। गहलोत के दांव में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फंस गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने शर्तें रखी गई हैं। गहलोत समर्थक विधायकों ने शांति धारीवाल के घर बैठक की। पर्यवेक्षकों ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व की चाहत इस बीच साफ नजर आती है। मंशा सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद सौंपने की है। अशोक गहलोत किसी भी हाल में पायलट को कुर्सी सौंपना नहीं चाहते। पर्दे के पीछे से गहलोत समर्थक विधायक अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं गहलोत की पारी खत्म न हो जाए। जारी खींचतान में पर्यवेक्षकों से अशोक गहलोत ने जयपुर में मैरियट होटल में मुलाकात की। उसके बाद मल्लिकार्जुन ने कहा कि चुनौती विधायकों को एकजुट करने की है। संख्या बल में गहलोत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 82 विधायकों के साथ उनका पक्का है दावा 92 तक का भी है। ऐसे में पायलट के खेमे में कुल 16 विधायक ही नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की उठापटक पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्या भारत जोड़ो में मनोरंजन कम है कि राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान राजनीतिक संकट पर राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान का राजनीतिक घटनाचक्र सरकार की अस्थिरता की ओर संकेत करता है। इस सरकार का जन्म अंतर्कलह से हुआ। पहली बार बहादुर विधायकों ने अपने आलाकमान को ललकारा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा गया है। जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पार्टी के नाम के साथ साथ पार्टी के ध्वज को भी जारी किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी की विचारधारा उनके नाम की तरह होगी और इसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पार्टी किसी भी नेता से प्रभावित नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह अपने गुजरात के 2 दिन के दौरे के पहले दिन आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। साणंद क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित 350 बिस्तरों वाले अस्पताल का भूमि पूजन किया। कलोल में भी 150 बिस्तर के अस्पताल को खोला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साणंद तालुका के विरोचनगर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मिलन केंद्र समाजवाड़ी का उद्घाटन भी किया। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में एक किसान सम्मेलन में भाग लिया। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के विकास की कई योजनाएं बनाकर काम किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसानों को बीमा देने का काम हुआ। साथ ही हर किसान के खाते में 6,000 रुपये सीधे पहुंचाने का भी काम हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में एसपी रिंग रोड पर भादज गांव के निकट एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। भादज सर्कल पर यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए 73 करोड़ रुपए की लागत से ये 6 लेन वाला फ्लाईओवर बनाया गया है।
गृह मंत्री ने अपने दौरे पर पौराणिक मंदिर मेलडी माताजी पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल में पार्टी की राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले जेपी नड्डा त्रिवेंद्रम पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने थम्पनूर में 6 लोकसभा क्षेत्रों के कोर कमेटी सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता की। जेपी नड्डा ने लोकसभा क्षेत्रों के कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के कोडियार में पार्टी के बूथ प्रभारियों और बूथ अध्यक्षों के जनपद स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि केरल के विकास के लिए विशेष ध्यान देकर काम किया जाए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और कुपवाड़ा पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और असलहा बरामद किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन हमीरपुर जिले के भरमोटी में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर अग्रसर है और जल्द ही देश विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर लेगा। इस दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सेना को आवश्यक चीजें मुहैया करवाने और 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लगातार एक से एक घोटाला होता रहा, लेकिन अब देश में रक्षा के क्षेत्रों में विकास काफी तेजी से हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने सेना की वर्षों पुरानी मांग 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा किया, लेकिन पुरानी सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में युवा महोत्सव का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से संवाद कर अपनी शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा अहम है। चुनाव के मद्देनजर टिकट वितरण पर उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पार्टी की अहम बैठकें होंगी और इन बैठकों के बाद टिकटों की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर आकाशवाणी केंद्र में डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन किया। ये नया डिजिटल स्टूडियो सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। डिजिटल स्टूडियो पर करीब 80 लाख रुपए की लागत आई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह नया स्टूडियो जनता की आवाज को जनता के बीच पहुंचाने का काम करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कोविड काल के समय आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे प्रसारणकर्ताओं ने आम जन तक सही जानकारी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आजादी के बाद से ही आकाशवाणी के केंद्रों और इनमें आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 1994 में हमीरपुर एफएम स्टेशन की शुरुआत हुई थी। आज शुरू हुआ डिजिटल स्टूडियो राज्य की जनता को बेहतरीन सेवाएं पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी धारवाड़ के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आईआईटी का उद्देश्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाना है। राष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में भी बारिश जारी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश के कारण एक मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 11 जगह बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और सड़क दुर्घटना की घटनाएं पेश आईं। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चंपावत जिले में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। बारिश और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 9 बंद है। जिले की अन्य सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। जिले की नदियां और नाले उफान पर हैं। एसडीआरएफ ने देहरादून के सहसपुर में नदी पर बने टापू पर फंसे 5 लोगों को बचाया। एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि सहसपुर नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग नदी में बने द्वीप पर फंस गए हैं। भुवनेश्वर के कई भागों में जोरदार बारिश हुई है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।
कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में भारी बारिश के बाद से हालात बेहद खराब हो गए हैं। भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी लखनऊ के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मुरादाबाद में भी लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से आवागमन ठप पड़ गया। बिहार में मौसम विभाग के मुताबिक 26 जिलों में बारिश के आसार हैं, जबकि वज्रपात को लेकर अलर्ट भी किया गया है। 4 जिलों में भारी बारिश का खतरा भी है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार जिले में भारी वर्षा की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया है। लखनऊ के इंटोजा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मृतकों को मुख्यमंत्री योगी ने आपदा राहत कोष से 4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत अर्जी को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की एक कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन को मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का करीबी बताया था। दिल्ली की एक कोर्ट ने 31 अगस्त को जैकलीन को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। कोर्ट ने आज जैकलीन को 50,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में साप्ताहिक कारोबार के पहले दिन बिकवाली का दौर जारी रहा। सेंसेक्स 953 से अधिक अंकों की गिरावट सेंसेक्स में दर्ज की गई। सेंसेक्स 57,145 से ज्यादा पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 311 से अधिक अंकों की कमी दर्ज की गई। निफ्टी 17,000 से ऊपर पहुंचकर बंद हुआ। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन MCX पर 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव चढ़कर 49,440 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत आज 591 रुपये गिरावट के साथ प्रति किलो 55,642 रुपये पर पहुंच गई। सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले अपने निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 81.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इससे कच्चे तेल का आयात महंगा हो जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट प्रबल घोष ने टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स में 2.2 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल की सुविधा का उद्घाटन किया। टाटा पावर ने टाटा स्टील के साथ एक 41 मेगावाट की रूफटॉप फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल प्रोजेक्ट स्थापित करने का समझौता किया है। अक्षय ऊर्जा की कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने राइट्स इश्यू के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि राइट्स इश्यू के जरिए वो 1200 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। रेलवे ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यात्रियों के लिए व्रत वाला स्पेशल खाना देने की शुरुआत की है। इस सेवा का लाभ यात्री 26 सितंबर से उठा सकते हैं। मल्टीप्लेक्स श्रृंखला का संचालन करने वाली PVR सिनेमाज की चालू वित्त वर्ष 2022-2023 में 100 नई स्क्रीन शुरू करने की योजना है। इसके लिए कंपनी 350 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ब्रिटेन की नई सरकार द्वारा करों में कटौती और खर्च को बढ़ावा देने की योजना सामने आने के बाद ब्रिटिश पाउंड 4 दशकों के निचले स्तर पर आ गया है। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड में तेज गिरावट दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी वेबकॉस लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास आवेदन किया है। एप्पल अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। कंपनी भारत में iPhone 14 प्लस, प्रो और प्रो मैक्स बनाएगी। इससे देश में आईफोन की कीमतों में गिरावट आएगी।